यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेमेस्टर 3 का एक स्टूडेंट है जो अपना सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल पाएगा कि आप अपने किस प्रकार से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और आगे का पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है, तो ये है FIUGP सेमेस्टर 3 22 से 26 वाले स्टूडेंट का सेमेस्टर 3 में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि सब्जेक्ट किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है और आगे की तैयारी रखना है। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, और सेमेस्टर 3 का जो क्वेश्चन का आंसर है उसका भी मैं वीडियो जल्द ला रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाओ और सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द लिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भी बहुत ही जल्द भराएगा। हाँ, लेकिन सेमेस्टर 2 का रिजल्ट नहीं आया है, तो सेमेस्टर 2 का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। 10 दिन के अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों को सेमेस्टर 3 में लग जाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को यही आ रहा था कि आखिर सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करे कैसे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रखा था सेमेस्टर 3 का जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो किस बेसिस पे अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, उसी बेसिस पर हम आपको भी बताएंगे कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, ये सिर्फ आप ही का कन्फ्यूजन नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो स्टूडेंट ने सिलेक्शन किया है उसको मैंने यहाँ पे अपने खुद से टाइप करके मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 6 सब्जेक्ट है, AEC3, SEC3, MDC3, MN1B, MJ4, MJ5। ये सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट को पढ़ना हो। ठीक है, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, ये 6 सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट का पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो ये एक स्टूडेंट है जिसका नाम है पवन कुमार। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो है पवन कुमार, वो अपना मुझे बता रखा है कि वो सब्जेक्ट किस प्रकार से चुना है। ठीक है, और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। ठीक है, देखो उसने जो सेमेस्टर 3 में सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया वो यहाँ पे टोटल 6 आपको दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे इसने ये भी बता रखा है 1 और सेमेस्टर 2 में इसने क्या क्या सब्जेक्ट रखा था, क्योंकि ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो जब ये सेमेस्टर 1 में थे ना, तो इसका मेजर पेपर जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, उस टाइम IRC चलता था, माइनर पेपर नहीं चलता था। ये MN जो चल रहा है अभी सेमेस्टर 3 में वो IRC के तौर पर था। ठीक है, तो MJ पेपर इसका पॉलिटिकल साइंस था और IRC हिस्ट्री था। ठीक है, जब यही स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में गया तो मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस ही रहा, क्योंकि मेजर पेपर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस ही रहा, लेकिन IRC चेंज करना पड़ा था, जो कि अगर ये हिस्ट्री है तो सेमेस्टर 2 में इसने रखा था हिंदी। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल गया कि मेजर इसका पॉलिटिकल है, तो हर मेजर में सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 फाइनल सेमेस्टर तक पॉलिटिकल ही चलेगा। बट IRC पेपर को चेंज करते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। देखो फर्स्ट में हिस्ट्री हुआ था, तो लास्ट में इसने सेमेस्टर 2 में हिंदी रखा है। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल साइंस तो मेजर रखेगा ही रखेगा, बट IRC में हिस्ट्री और IRC जो हिंदी ले रखा है ये दोनों को छोड़ करके अब आगे का सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेगा। ठीक है, ये आप लोग देख लो ध्यान से। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे पारी आया है 1 से 6 तक का सिलेक्शन करने का सेमेस्टर 3 में, तो ये किस बेसिस पे सिलेक्शन कर रखा है। देखो AEC3 में आपको मैंने बता रखा था, AEC3 में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली, ये सब चीज़ दिया गया था। ठीक है, तो इसका मन किया कि हम AEC3 में हिंदी लेते हैं, तो इसने AEC में हिंदी रख लिया। अब आप लोग का सवाल ये आएगा कि इसने तो हिंदी ले रखा है IRC में, तो भाई वो IRC हिंदी अलग है और ये हिंदी अलग है। इसमें आपको हिंदी जो IRC जो सब्जेक्ट वाला हिंदी दिख रहा है ना, ये आपका एक सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, जबकि ये हिंदी में आपको ग्रामर के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो वो हिंदी और ये हिंदी मैथ्स सेम मत समझना। ठीक है, तो AEC3 में इसने हिंदी रखा है, आप भी हिंदी रख सकते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपका मेजर माइनर हिंदी था, इंग्लिश था, उर्दू क्या था, उससे कोई मायने नहीं है। आप AEC3 में हिंदी ग्रामर वाला चुन सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर वाला, संथाली वाला, उर्दू वाला, ये सब ले सकते हैं। तो इसने हिंदी लिया। ठीक है, आप भी हिंदी ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो। ठीक है, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कुछ भी हो। ठीक है, आप हिंदी ले सकते हैं आप भी, या तो फिर इंग्लिश में भी आप ले सकते हैं। उसके बाद सेक पेपर SEC सेक 3 में टोटल आपके पास बहुत सारा दिया गया था लिस्ट, आपको याद होगा 19 सब्जेक्ट का लिस्ट है। तो 1900 में से आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं पढ़ रखे हैं। ठीक है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसने सेलेक्ट किया डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, साइबर डिफेंस वगैरह इसको नहीं लेना है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो सेक 3 में इसने डिजिटल एजुकेशन लिया, ये हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है और आप भी जाकर के ले सकते हैं। 19 सब्जेक्ट का लिस्ट है, इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया सारा पे डिटेल से। ठीक है, सेमेस्टर 3 क्या है इसके नाम से आपको मिल जाएगा।
फिर तीसरा में MDC3। MDC3 में आपके पास वो सब्जेक्ट लेना है जो आप लोग इसके पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, ना मेजर पेपर में ना माइनर पेपर में। तो इसने सोशियोलॉजी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि देखो इधर तो इसने कभी सोशियोलॉजी पढ़ा ही नहीं, तो ये अपने अकॉर्डिंग चुन रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसने MDC3 में सोशियोलॉजी ले लिया, ठीक है, ये बात आपको पता चल गया। आप भी जाकर के देख सकते हैं MDC में टोटल 30 सब्जेक्ट है, उनमें से अभी आपको एक चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद MN पेपर, माइनर पेपर में इसने ज्योग्राफी ले लिया। क्यों? क्योंकि आस पास लिखा गया था माइनर पेपर आपको वही लेना है जो इसके पहले पढ़े हुए होना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि माइनर पेपर के लिए यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जारी किया था कि अगर आपका ऑनर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको माइनर पेपर कैसे चुनना। अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है मेजर पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग माइनर पेपर कैसे चुनना, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया सेमेस्टर 3 वालों को, ठीक है। ठीक है, तो इसने माइनर क्या रख लिया? ज्योग्राफी रख लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं है ज्योग्राफी, तो इसने क्या रख लिया? माइनर में ज्योग्राफी रख लिया, ठीक है। उसका मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 में वही रहेगा जो शुरू से पढ़ते आ रहे मेजर पेपर। जैसे इसका मेजर पेपर 1 में पॉलिटिकल साइंस था, फिर मेजर पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस, मेजर पेपर 3 गायब हो गया आप लोगों का, फिर मेजर पेपर 4 में भी पॉलिटिकल ही रहेगा और मेजर पेपर 5 में भी पॉलिटिकल, क्योंकि इसका ये ऑनर्स पेपर है। ये सबका अलग अलग हो सकता है। आपका हो सकता है हिस्ट्री हो सकता है मेजर पेपर, ऑनर्स पेपर, तो आपको मेजर 4 और मेजर 5 में हिस्ट्री रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन फासला है AEC3 का, सेक 3 और MDC3 और माइनर 3। मेजर 4 मेजर 5 में कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑनर्स पेपर ही चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ने ये स्टूडेंट जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, ठीक है। और हम तैयारी भी बहुत सारा सब्जेक्ट का कराएंगे, ठीक है, आपको इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या ये वीडियो आपको समझ में आया? अगर इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो क्या दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगा। और आप रुको नहीं, अब पढ़ाई का तैयारी स्टार्ट करो। मैं हर एक सब्जेक्ट का एक का करके बहुत अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।